होश में आओ। होश में आओ। तुम्हारे बड़े चाहिए क्या मकर हैं कबड्डी में यार टीम नहीं बनी। टीम 4 टीम चढ़ी वाली हो तो वो कोई बात नहीं है। अगस्त्यमुनि का दौड़ में सबसे पहले जो है अगस्त्यमुनि की सीट जो है दौड़ में यहाँ की बाकी भाई दोस्तों आजकल लगातार अगस्त्यमुनि में हंगामा होता जा रहा है। उसका कारण है कि यहाँ ये खुदाई हो गई है। बाकी अभी भाई स्कूली छुट्टी भी हो चुकी है और देखो भाई अगस्त्यमुनि में किस डिसिप्लिन के साथ आ रहे हैं बच्चे। इसमें क्या है कि नेता लोगों की फ़ोटो लगी हुई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन पे अगर किसी खिलाड़ी की फ़ोटो लगी रहती है जो उत्तराखंड से संबंधित हो। चलो जी सुबह सुबह की चाय भी बन चुकी है। बाकी की सामने की डांडियों में क्या है कि हल्की लालिमा दिखाई देने लगी है सूर्य की। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं अंकित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड से अंकित पहाड़ी व्लॉग्स में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी करीबन 9 बजने वाली है और मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ क्योंकि आज से शुरू हो रहे हैं संसदीय खेल और हमें जाना है अगस्त्यमुनि। बाकी ये बात खाना खाते हैं क्योंकि फिर दिन भर क्या पता खेल हो और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो खाना वगैरह खाने के बाद निकलते हैं आगे के रास्ते पे। चलो जी अभी आ गया हूँ मैं गांव की सड़क पे। सड़क के मतलब ऊपर आ गया हूँ और यहाँ का देखो भाई अभी कितना अंधेरा हो रखा है। ऐसा लग रहा है रात ही नहीं खुली होगी। और बाकी दूसरी साइड देखे तो वहाँ काफ़ी दोपहर टाइप की हो गई। ऊपर ठीक तेला दिखाई देता है तो वहाँ के लोग तो काम धाम पे निकल चुके होंगे। रीज़न है सिर्फ धूप का आने पे। धूप जल्दी आती है तो लोग जल्दी काम धाम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि गर्माहट शुरू हो जाती है। और धूप देर से आती है तो ठंड रहती है। इसका कारण क्या है कि आसानी से काम धाम पर नहीं जाते हैं। बाकी दोस्त भी आ रहे हैं अभी उनका इंतज़ार कर रहे हैं और फिर निकलते हैं अगस्त्यमुनि खेलने के लिए। तो अभी हम आ गए भाई अगस्त्यमुनि के बैकग्राउंड में मतलब जो गली है वहाँ और साथ में आए हैं निखिल दिव्यांशु और अभी जाएंगे ग्राउंड में और ग्राउंड में देखते हैं क्या क्या होता है सीन शॉट। हेलमेट बांधे था वहाँ तो बहुत ज़्यादा पीडीएफ की पीआईडी वाला ना क्या। तो बाकी भाई दोस्तों आजकल लगातार अगस्त्यमुनि में हंगामा होता जा रहा है। उसका कारण है कि यहाँ ये खुदाई हो गई है और वैसे आजकल नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि अग्निवीर वाले जो लड़के हैं स्थानीय वो यहाँ तैयारी करते थे। पर खेल विभाग का यहाँ पे ग्राउंड बनने हैं तो उन्होंने यहाँ पे क्या है कि कुछ इस प्रकार से ऊबड़ खाबड़ कर दिया है भाई पूरा। अब आगे पता नहीं क्या क्या होता है। दिव्यांशु भाई तुम भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो कैसा लग रहा है ये ग्राउंड ऐसा हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है। ये भाई ये बिल्कुल भी भाई सहयोगी नहीं है किसी का वो मत करो नुकसान। पूरा मामला ये है कि यहाँ पे देव देवताओं की आस्थाएं बसी हुई है इसलिए लोग इसको बनने नहीं दे रहे हैं। और खेल विभाग कह रहा है कि अच्छा स्टेडियम बनाना है पर आजकल काम नहीं होना चाहिए था क्योंकि अग्निवीर वाले जो लड़के हैं वो यहाँ पे तैयारी करते हैं तो उनका नुकसान हो जाएगा। बाकी दोस्तों अभी यहाँ पे क्या है कि नाम चेक किए जा रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए होंगे। अब हमने भी किए थे पर हमारे साथ थोड़ा दिक्कत है। हमने क्या है कि जिस खेल में अप्लाई कर रखा है उसमें टीमें कमी है और 4 टीमें चाहिए 40 खिलाड़ी चाहिए और उतने होना काफ़ी मुश्किल है थोड़ा। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे लग रहा है मुश्किल ही होंगे खेल। बढ़िया पहुँचे ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे तुम्हारे बड़े चाहिए क्या मकर हैं कबड्डी में यार टीम नहीं बनी। टीम 4 टीम चढ़ी वाली हो तो वो कोई बात नहीं है 4 टीम चढ़ी वाला ट्रायल भी नहीं होना टीम होनी से पर रजिस्ट्रेशन के नहीं हम भी तो नहीं आए हो कोई कुछ कह जाए कोई कुछ ये टोयोटा उसका है यार क्या बोलते हैं उसको यार। हाँ किस तारीख वो नेहरू केंद्र वाला आना उसमें बढ़िया है। प्राइस वगैरह सही रहता है उनका मतलब पैसा तो नहीं रहता ट्रॉफी वगैरह बढ़े रहते नहीं स्टेट से वहाँ ब्लॉक हम उनते क्या टोयोटा डिस्ट्रिक्ट होता है सब बनायो ये नीला फड़ा चुन हम यो के करो टोयोटा मुझे सही ना अपन नजदीक पर ओनो तो ठीक हो यो आज मजा पड़ी ना यू की वॉलीबॉल वालो फुटबॉल वालो फुटबॉल में 6 टीम मिलता अब ना। अच्छा फुटबॉल में 6 मांगे 6 तो प्रेम फुटबॉल में 6 जन कबड्डी में भी 6 नहीं हुए ना 4 कबड्डी खो खो में 4 मांगना है 4 नहीं हुए ना तब ना तुम्हारी फुटबॉल वाली टीम भी ना बॉल मांगेगा। हां इन बोले ये उभी है बॉल अरे ये मूवी जा रहे बॉल अब ना जाए ये दोस्तों यहाँ ऐसा हो गया था कि टीमें कम थी इसलिए मेरा तो सीधा स्टेट लेवल के लिए सिलेक्शन हो गया है और इन दोनों की अभी टीमें आ रही हैं तो ये थोड़ी देर में खेलेंगे और मैं जाऊँगा सीधा पोड़े गढ़वाल
तो मेरे पे डिपेंड है, मैं जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सारे लोग है भाई ग्राउंड की सुरक्षा के लिए धरने पे आए हुए, महिलाओं से लेकर, साथ में यहाँ पे सफ़ेद जैकेट में देख सकते हैं त्रिभुवन चौहान जी भी हैं और स्थानीय महिलाएं भी धीरे धीरे आती हुई, भीड़ भड़ाका होता हुआ। सामने से पुलिस फोर्स भी काफ़ी आ रही भाई, तो काम को रोकने के लिए यहाँ पे काफ़ी जोर शोर दिया जा रहा है। अब देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। बाकी इधर की साइड हमारे भाई बंधु भी खड़े हो रखे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। अभी धीरे धीरे काफ़ी टाइम से यहाँ पे माहौल थोड़ा गर्म सी हो गया भाई। और ये है भाई ग्राउंड देवता, यहाँ पे मुनि महाराज जी का बनाया हुआ है और इन्हीं की आस्था के लिए यहाँ पे स्थानीय लोग क्या है कि दंगे कर रहे हैं, मतलब काम को रोक रहे हैं। और सही भी है भाई, अपनी देवी देवताओं की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और फील्ड की स्थिति देख लो भाई, फील्ड की स्थिति कुछ ऐसे हो रही है, जगह जगह मिट्टी के ढेर दोनों साइड लगे हुए हैं। बीच में देख लो भाई, बीच में यहाँ क्या है, विद्यार्थी भी, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी हैं। तो जब यहाँ स्टेडियम बनेगा उसके बाद ये विद्यार्थी भी अंदर नहीं आ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें नज़र रखते स्थानीय लोगों ने इसने रोकने का फैसला लिया है। और उसमें धीरे धीरे महिलाओं का काफ़ी ज़ोरदार यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। और कल यहाँ अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो त्रिभुवन चौहान जी के द्वारा यहाँ पे एंट्री दी गई है सबको। हमने जेसीबी गेट से बाहर कर दिए थे और उसके बाद उनने दूसरे दिन जो है फिर पहल की और पुलिस फोर्स लगा करके हमें जो है डराया, धमकाया और गेट बंद कर दिए, है ना। और फिर वो तो शुक्र रहा पीछे के रास्ते आ गए। और इसका कारण क्या हुआ कि हमें रात भर यहाँ रहने पड़े। हमारे साथ कम से कम 50 औरतें, 50 महिलाएं और कम से कम जो है 25-30 हम लोग जो है रात भर यहाँ जगते रहे। केदारनाथ धाम की जय, बोलो अगस्त्य मुनि महाराज की जय, बोलो सोमेश्वर महाराज की जय, माँ गंगा की जय। मैं आप सब लोगों से उम्र में छोटा भी हूँ और एक तजुर्बे के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि आंदोलन बहुत किए और उत्तराखंड के बारे में ही सोचता रहता हूँ हमेशा। ये आंदोलन अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है, मतलब इसको अगर गंतव्य तक पहुंचाना है, तो कुछ छोटे से नियम हम सब लोग फॉलो करेंगे। तो उससे क्या होता है, मजबूती आती है। किसी भी आंदोलन में या किसी भी कार्य में टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है, अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वो अनुशासन में पहली चीजें, कुछ टाइमिंग का हम ध्यान रखेंगे कि अगर हम सुबह 10 बजे यहाँ आ रहे हैं, आप यकीन मानिएगा मेरी आज 40 मिनट, मैं जब नैण गई हूँ 40 मिनट मुझे कप्तान साहब से बात हुई। वो तमाम तरह से पुश करने का कोशिश कर रहे थे, डराने का कोशिश कर रहे थे। केवल प्रयास ये है कि हमने ये जो मुनि महाराज की गति है उसके साथ जो छेड़खानी इन्होंने की है, ये इनकी जो कुदृष्टि पड़ी है इसको बचाना है ना। तो डीएम से मेरी बात हुई, डीएम आज यहाँ आने वाले हैं। डीएम को इतना प्रेशर है, वो मना कर रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ, कि थोड़ा सा वैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा। हो सकता है उन्होंने कहीं और वादे कर रखे हैं कि भाई ये बनवा के मैं दूंगा, समझो। अब अगर वो यहाँ आते हैं तो वो उधर भी छूटे हो जाएंगे, यहाँ तो जो भी होगा वो बात की बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पल्ली भाई यहाँ पे आने के। आज पहाड़ी, ऐसे पहाड़ी होनी चाहिए जो जाग रहे हैं। आज ये उत्तराखंड क्षेत्र से आए हैं, है ना। भाई साहब यहाँ पे आए हैं, हम अपा जी ये टीरी से आए हैं, हमारे भंडारी जी, है ना। अब ये आंदोलन जुड़ेगा ना, और ऐसे ही तो जुड़ेगा, ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आज हम अपने लिए कब जागेंगे। फिर क्या बात हुई जी, एसडीएम साहब उन्होंने बोला कि डीएम ने फिर मुझे बोला कि एसडीएम आपके पास आएंगे 12 बजे, आप उनसे बात करना, और अगर वो बात नहीं कर पाए तो आप एक काम करना, 2-4 लोग लेके डीएम के मेरे पास आना बोल के। ये डीएम ने बोला। मैंने कहा जी हम कल आपका इंतजार कर रहे थे, आप कल नहीं आए, आपने आज के लिए वादा किया तो आप आज भी वादा निभाएंगे, और अगर नहीं तो देखते हैं हम एसडीएम आपके क्या बोल के जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और हम किसी प्रेशर में नहीं जाने वाले। ये तभी पॉसिबल होगा, आप यकीन मानिएगा। ये आंदोलन जो हमने अभी देहरादून में किया था, उसका सक्सेसफुल होना केवल इस बात पे निर्भर हुआ कि हम लोग अनुशासन में थे। जैसे अभी सर ने बोला, कोई राजनीतिक दल हमें नहीं चाहिए। इन टर्म्स व्यक्ति आएंगे, कोई किसी पृष्ठभूमि से है उसका जिक्र ना। मैं भी नहीं बोलूँ ना, मैंने बोली साहब कि मैं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा को उपाध्यक्ष हूँ। कईयों को पता भी नहीं होगा ये बात, मैंने बात ही नहीं करी क्योंकि उस दिशा में जाना ही नहीं।
जो भी व्यक्ति हमारे बीच में आ रहा है वो व्यक्ति केवल मुनि महाराज को समर्पण के लिए यहाँ पे आए और उन्हीं की बात पे रखी जाए। ये हो सके इस आंदोलन को और हम कैसे सक्सेसफुल करें। मैं वही बोल रहा हूँ सर, कोई भी व्यक्ति आए, हमें यहाँ राजनीतिक दल नहीं चाहिए, हमें यहाँ व्यक्ति चाहिए जो मुनि महाराज को समर्पण रखते हो और यहाँ पर उत्तराखंड के हितैषी हमारी देवभूमि, हमारी गोचरान भूमि को बचाने के लिए यहाँ पर एक नारा में दे रहा हूँ जो हम सबको याद रखना है, जो हमें सक्सेसफुल देगा, जो हमें आगे सक्सेसफुल पहुंचाएगा। मैं बोलूंगा कुछ, आप बोलोगे गद्दी छोड़, गोचर छोड़, गद्दी छोड़, गोचर छोड़, गद्दी छोड़, गोचर छोड़, गद्दी छोड़, पुष्कर धामी होश में आओ, होश में आओ, पुष्कर धामी, इसमें आओ, पुष्कर धामी, होश में आओ, पुष्कर धामी, होश में आओ, पुष्कर धामी हो- मुर्दाबाद, 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद, 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये लड़ाई हमारी ये प्रशासन, रुद्रप्रयाग प्रशासन नहीं देखने वाला। प्रणाम करती हूँ। ये धरती हमारी यहाँ की धरोहर भी है, हमारी दिलों की धड़कन भी है। जो ये फील्ड है, इसके लिए मैं अपने मुनि महाराज जी को प्रणाम करते हुए हमारे देवी देवताओं को, उत्तराखंड के जितने भी देवी देवता सबको प्रणाम करते हुए परम सम्मानित हमारे बीच में कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील, ऊर्जावान मेरे छोटे भाई मोहन चौहान जी, जिनके पूरा उत्तराखंड में आवाज बुलंद, जिस जगह देखो, जब फेसबुक खोलो तो हर जगह भाई त्रिमोहन नजर आते हैं। आंदोलनों में सब जगह शरीक होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने छोटे भाई त्रिभुवन चौहान को। लगातार फील्ड को बचाने के लिए भी यहाँ पे त्रिभुवन चौहान जी तथा स्थानीय महिलाओं और जो मंदिर समिति है उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया हुआ है और उस पर कार्य किया जा रहा है, धरना चला जा रहा है। स्टेडियम नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। हम कह रहे हैं जब हम नहीं बताएंगे स्टेडियम कहीं और बन सकता है। ये जो ऋषि मुनि की जन्मभूमि है, इसमें स्टेडियम कैसे बन जाएगा ये बताओ। पहले सुन लीजिए थोड़ा ना। बिना प्रधानों की अनुमति, बिना जनता की, मैं ये कह रहा हूँ एक एक करके बात कर ले। जैसे कि आप जानते हैं कि फील्ड आज से नहीं है, 55 वर्ष की उम्र मेरी भी होगी। और अगस्तमुनि का दौड़ में सबसे पहले जो है अगस्तमुनि की सीट जो है दौड़ में यहाँ की नंबर बना देता, नंबर 1 अगस्तमुनि नंबर बना देता दौड़ में। संतैली जो स्टेडियम बनाया जा रहा, अगस्तमुनि का सीट कहीं नहीं जाता था, दौड़ में कहीं नहीं जाता था। क्रिकेट यहाँ होता था, अन्य भी जितने भी थे, कितनी प्रतिभाएं यहाँ से निकली। यहाँ खेल के सिवाय जितनी भर्तियाँ, आर्मी की जितनी भर्तियाँ, पुलिस की जितनी भर्तियाँ, सारी इस मैदान में दें। इस मैदान, यहाँ तक कि इस पूरे रुद्रप्रयाग में ऐसा मैदान नहीं, और ऐसा मैदान नहीं, मतलब जो भी गांव के इधर उधर के दौड़ने के लिए नहीं आते थे, भर्ती होने के लिए नहीं आते, ये एक मैदान है। और उसके बाद उसमें अगर ये खनन करके आ जाए ये सब जो है। और दूसरी बात ये जो है, जो लोगों को खेल की प्रतिभा यहाँ पे, दूसरी बात हमारे अगस्त्य की ये भूमि है। अगस्त्य ऋषि जी महाराज जब कि हमारे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, गर्भ के ऋषि उनकी ये होते हैं कि वैसे तो 12 वर्ष है उनकी, पर अब की बात 15 वर्ष होगी उनके। 15 वर्ष बाद वो बाहर निकली और सबसे पहले वो हो अपनी भूमि का निरीक्षण करते हैं। सबसे पहले आकर के वो इस भूमि पे पूरे चक्कर लगाएंगे, कहाँ कहाँ उनका जो है ये वो है। सबसे पहले जहाँ जहाँ उनकी भूमि, यही नहीं, जहाँ जहाँ उनकी भूमि है, ऊपर खेत है हमारे, वहाँ भी उनके नाम से जो जगह छोटी थी उसका भी वो निरीक्षण करते हैं। प्रत्येक सीमा, एक सीमा से लेकर के दूसरी सीमा तक वो निरीक्षण करते हैं। और अगस्त्य जी आते हैं और वो इतने प्रसन्न होते हैं अपनी इस भूमि को देख करके। इसमें जो है वो ऐसे जो प्रसन्न मुद्रा में उसमें जो है नाचते हैं, वो डोली जो है नाचती है। और इन लोगों ने, अच्छा दूसरी बात, ये गेट जो है ऊपर से छत है हमारे यहाँ। अगस्त्य जी की जो ये छत है, इसके नीचे से अगस्त्य जी डोली नहीं आती,
ये ऊपर से ये छत कर दी, उधर का एक गेट छोड़ रखा था, वहाँ लैट्रिन के पिट बना दी। हम लोग हमारे घरों में वहाँ अगस्ती जी की डोली नहीं जाती जहाँ लैट्रिन के पिट हो, जहाँ लैट्रिन की पिट हो। और आज इन लोगों ने वहाँ लैट्रिन की पिट बनाया। और यहाँ जब ठेकेदार से यहाँ बात की कि भाई यहाँ पर ये हमारी गद्दी स्थल है, ये अगस्ती, ये हमारे पास प्रमाण, ये हमारे हवन कुंड है, ये यहाँ आकर के वो बैठते हैं, इस यहाँ ये इनका स्थान है, ये गद्दी स्थल है, यहाँ आकर के वो बैठते हैं। और जब उनसे पूछा कि भाई ये सरिया क्यों गा रही है, कहते हैं जो है यहाँ पर हमारा लैट्रिन का पिट बनेगा। यहाँ बताओ ये यही स्थान मिल गया है लैट्रिन का पिट बने। और फिर जो है हम तो ये चाहते हैं सर, हमारा ये जो स्थान है ये जैसे पहले था वैसे ही रहे, हमें इसमें छेड़खानी करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम खेल के वो नहीं, विरोधी नहीं, खेल पहले भी होते रहे और अब भी होते रहेंगे और भविष्य मतलब होते रहेंगे। हम खेल के विरोधी नहीं। और हमारी जो भावनाएं हैं, जो अगस्त ऋषि से जो सबकी जुड़ी हुई है, एक नहीं, यहाँ शासन जनता की आवाज नाली के काम कम से कम पूर्ण बल लेके काम किया। कहाँ से जो है लोग अगस्त लोकतंत्र और इतने भयभीत हैं, में जनता आप लोग ये सर्वश्रेष्ठ समझ है। रहे हैं कि किसी को एक जनता सर्प की भी कहीं दिखाई दिया, धार्मिक एक सर्प भी कहीं दिखाई दिया, व तो भावनाओं लोग को बिना जाने ही उन्होंने लेकर के अगस्त मुनि मंदिर में पहुंचा। पे सारा प्रोसेशन कार्य शुरू कर दिया। और अब जब जनता अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है तो शासन बल और सैनिक। बाकी अभी भाई स्कूली छुट्टी भी हो चुकी है और देखो भाई अगस्त मुनि में किस डिसिप्लिन के साथ आ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल लाइन बना के। और ठीक इधर की साइड यहाँ पे छोटे बच्चे हैं जो अभी तक पहाड़े बोल रहे थे, 20 तक पहाड़े बोले, उसके बाद भारत माता की जय कर लिया है। अभी इनकी लाइन लगेगी इन बड़े बच्चों के पीछे से, ये यहाँ पे इनकी ख़त्म हो गई, यहाँ से ये छोटे बच्चे भी स्टार्ट करेंगे भाई। देखो आधे घंटे से लगे हैं ये लाइन पे जाते जाते, और करीबन ये देख लो यहाँ। और इनके कुछ बच्चों की माताएं भी आई हुई हैं यहाँ पे, उनको ले लो। भाई बोझ देखो भाई इस बच्चे के पास, देखो कितने ज़्यादा वो है। अभी साथियों आ चुका हूँ घर पे, करीबन 5, साढ़े 4, 5 होने वाला है। और धूप वगैरह तो हमारे गांव में जल्दी चली जाती है, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो सुबह से अगस्त मुनि गए थे खेलने के पर्पज़ से, तो मेरा तो खेल हुआ नहीं, पर वहाँ पे जो आंदोलन था उसमें शामिल हुए। बाकी खेल से एक टी-शर्ट मिली है। तो जो खेल हुए हैं भाई वो थे आज सांसद खेल महोत्सव में, उसमें एक टी-शर्ट मिली है जिसके सामने भी देख सकते हैं भाई कि मोदी जी और अनिल बलूनी जी की फ़ोटो लगी हुई है। और टी-शर्ट है भाई खेल की, और इसमें क्या है कि नेता लोगों की फ़ोटो लगी हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इन पे अगर किसी खिलाड़ी की फ़ोटो लगी रहती है जो उत्तराखंड से संबंधित हो, जैसे एक चर्चित नाम है ऋषभ पंत जो कि क्रिकेटर हैं यहाँ के, ऐसे ही बहुत बैडमिंटन वाले हैं, बहुत ही सारे खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के, तो उनमें से किसी की फ़ोटो रहती तो अच्छा रहता। पर राजनीति यहाँ पे जहाँ तक नज़र आ रही है तो ये नहीं होना चाहिए था। बाकी खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अच्छा था ये, और एक ये मिली है, बाकी आगे देखेंगे आगे क्या क्या होता है इसमें। बाकी क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि उन्होंने अपनी फ़ोटो क्यों लगाई, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि खेल का था तो खेल में खिलाड़ियों को ही दिखाना चाहिए या उन्हीं का ही प्रमोशन होना चाहिए, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उत्तराखंड में ये चीज़ें धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। बाकी दिन भर माँ अकेली थी घर पे, खानो खेल दो, तो भाई अकेला तो मन भी नहीं करता है। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं अंकित कुमार मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, धन्यवाद।